Ladies and gentlemen, welcome to a very, very special episode of the Fight Mania podcast with me, Mystic Chips, aka Arjun Chipalkatti, and my partner Somesh, the superhuman Kamra. And as you can see, we have a very, very special guest in the studio with us, Mr. Pawan Mansingh, two-time world champion. God, a big round of applause. Big round of applause. from our side. Pawan Bhai is in the studio with us. We have a great show lined up for you. Great conversation, but we have to take a quick commercial break. So we'll be right back in a few seconds. Welcome back. Before Somesh Kamra Bhai, so before चालू होने के पहले, there's one thing, okay? So Pawan Bhai यहाँ studio पहुंचकर, his phone has been locked. He forgot his password. तो पिछले आधे घंटे से वो शक्ल से इतना टेंशन ले है और फिर फाइनली अभी याद आया इसलिए एक्चुअली मैं देख रहा था कि पवन भाई के शक्ल में इतना टेंशन क्यों है। वो मतलब टेंशन यहाँ पे इसलिए वो माहौल इतना अच्छा है। आने के बाद पता नहीं कि पासवर्ड कैसे भूल गया, वो लॉक में आ गया था, भी लॉक हो जाए सारी चीजें वो होती। नहीं ये सब Ladies and gentlemen, this is for you to know that elite fighters are extremely good inside the octagon, पर बाहर कभी-कभी मतलब वो बच्चे नहीं बन जाते। ये फोन वोन बंद हो जाता है वगैरह वगैरह नहीं होता है। Still, ladies and gentlemen, a big round of applause to road to Pawan UFC bhai. representative of Absolutely. India, Pawan Mansingh. Absolutely. I mean, it is Pawan bhai, such a pleasure. fabulous performance. But Pawan bhai, आपका performance. Before we start, Somesh, before we get to the UFC career, our fans don't know. लोग जानते नहीं है। देखो, पवन मान सिंह इंडिया के पहले फाइटर थे जो 2 टाइटल्स जीत चुके थे. They won both the Super Fight League lightweight and welterweight title. And that's how he started his career. Which means 155 pound and 170 pound. Correct. 155 170. पवन भाई आपकी शुरुआत कैसी हुई है एमएमए में? देखो, मैं पहले तो 10 साल मैंने मतलब बॉक्सिंग करते हो गए थे, उसके बाद बॉक्सिंग करते करते फिर ऐसा हुआ 6-8 साल बाद, क्योंकि पॉलिटिक्स चलती रहती है गेम में, तो फिर गवर्नमेंट जॉब लगी थी। गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी, फिर फिटनेस ट्रेनर बना था। फिर मतलब 3-4 साल हो गए थे जॉब करते हुए। तो मेरा एक दोस्त है, सुपर फाइट लीग स्टार्ट हो चुकी थी 2012 में, 2012-11 में स्टार्ट हुई थी। तो अपने एक फ्रेंड को मैंने खेलते हुए देखा था, टीवी में ही फाइट आ रही थी, तो एमएमए कर रहा था वो। तो मैं और मेरा बड़ा भाई है राजेश मान, वो और मैं टीवी देख रहे थे। तो वो कह रहे कि देखिए कहाँ पहुंच गया, क्योंकि दोनों एक साथ ही गेम करते थे, कि तू यहाँ पर बैठ के बॉडी वॉडी बना अपना, और तूने लाइफ में कुछ करना तो है नहीं। तो मतलब ऐसे बोला गया उसने। फिर बैठा था तो मैंने वही अगले दिन से सोचूंगा स्टार्ट करूंगा। तो ट्रेनिंग रनिंग वनिंग सब कुछ छोड़ चुका, मतलब सब कुछ ही छोड़ गया था, सिर्फ मतलब यही चेस्ट जिम करता था सिर्फ। तो बाइसेप्स 18 इंच का हो रखा था, 18 इंच का, 18.5 इंच का बड़ा बिग। तो मतलब अभी फ्लेक्स करो, फ्लेक्स 18.5। ओ डी Oh my God. ओ इसीलिए मैंने शर्ट उतारना बंद किया। लकली मैं तो दूर बैठा हूं। नहीं मैं शर्ट Luckily उतारना मैं बंद ही दूर किया है बैठा मैंने। आई एम नॉट गोइंग टू टेक माय शर्ट ऑफ ओनली। ऐसे ही बैठा हूं मैं साइड में बस। मतलब फिर मैं अगले दिन नेक्स्ट डे सुबह मतलब ये टीवी में देख के उसको खेलते हुए, फिर मैंने उसी दिन जॉब का डिसाइड कर लिया था कि जॉब नहीं करूंगा, छोड़ दी थी जॉब। फिर पार्क गया ट्रेनिंग करने के लिए। तो मतलब जब पंच में हिट कर रहा था, पंच लग ही नहीं रहे थे। वो माइक ना 3 बार पंच खा चुका है ऑलरेडी आज। ओके मस्ती कर रहा हूं यार। मतलब पंच मतलब 18 इंच का बाइसेप्स था, तो पंच मतलब वो नहीं होता, खुलता नहीं है वो, यहाँ तक ही वो हो रहा था, खुल नहीं रहे थे, पेन हो रहा था। फिर खड़े खड़े मैंने यार ये दोबारा कैसे, रोने लग गया था खुद ही, कि मतलब इतना मतलब एक अच्छा प्लेयर था, 7-8 बार दिल्ली स्टेट में चैंपियन भी बना हूँ, नेशनल मेडलिस्ट भी हूँ, मतलब और सिलेक्शन हुए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। पर ये अपने देश में पॉलिटिक्स बहुत है, क्योंकि एक टीम जर्मनी जानी थी और एक टीम उज्बेकिस्तान जानी थी। फर्स्ट टीम जर्मनी जानी थी, सेकंड टीम उज्बेकिस्तान खेलने जानी थी। सेकंड में ही आया था, तो मैं ही जाना था, तो भेजा नहीं था। ये कौन से साल में था अप्रोक्सीमेटली? ये 2006-7 में होगा। अच्छा ओके, हाँ 7-8 में। ओके। फिर उसके बाद मैंने वुशु गेम भी खेला। फिर मैं दोबारा गवर्नमेंट जॉब लगा। फिर उन्होंने एक मतलब जॉब लगा भी नहीं था, सजा दे दी थी पहले ही। तो मैंने वो डिसाइड किया था मैंने ये जॉब भी नहीं करूंगा मैं। फिर अपनी मम्मी से बोला भी कि मैं एक प्लेयर बनना चाहता हूँ, ओलंपिक प्लेयर बनना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब से दूर करवाओ और गेम करना चाहता हूँ। फिर एक गलत डिसीजन उठा लिया था, मतलब डराने के लिए, कोई खुद के मतलब मरने के लिए नहीं, एक डराने के लिए कि मतलब ये गेम करना चाहता हूँ, प्लेयर बनना चाहता हूँ। हाँ जी। पर वो डिसीजन मतलब 20-21 साल का था, इतनी समझ नहीं थी मेरे अंदर, कि फिर वो डिसीजन उठाया था। फिर वो गेम ही छूट गया था। उसके बाद ही मैं गवर्नमेंट मतलब जॉब में आया था, प्राइवेट जॉब में, जिम की जो लाइन में आया था।
और फिर वही अच्छा, अपने एक दोस्त को एमएमए खेलते हुए देखा। भाई मेरे को तो यही पता था कि रोड लड़ाई है ये, मुझे नहीं पता था एमएमए क्या होता है, करेक्ट, कि इसमें तो हम जीत सकते हैं, क्योंकि विल पावर बॉक्सिंग करते हुए बहुत साल हो गए थे, हाँ विल जी। पावर बहुत स्ट्रांग थी। तो उसको देख के ही मैंने देखा था कि मतलब इस गेम को ही करूंगा मैं, क्योंकि टीवी में आना एक कोई नॉर्मल बात तो होती नहीं है, क्योंकि नहीं। 140 करोड़ में से आज तक करेक्ट, 10 लाख आदमी आए होंगे टीवी में। हम्म, तो मेरे को भी उसको करेक्ट, देख के वो हो करेक्ट। गया था, फिर मैंने बोला था कि इसी को हराऊंगा पहले तो, जिसको देख रहा हूँ, क्योंकि इसी के साथ बॉक्सिंग करता था, इसी एक साथ मेरा अच्छा दोस्त है वो, अभी आज भी अच्छा दोस्त है, पर मैंने इसी को हराऊंगा। फिर एमएमए में फर्स्ट फाइट मेरी श्रीकांत के साथ हुई थी, याद है, हाँ। सिर्फ अच्छा, फिर श्रीकांत शेखर। श्रीकांत शेखर के साथ हुई थी, 15 और 20 डेज का टाइम, क्योंकि फाइट के लिए मैंने हाँ कर दी थी। हाँ। और आप मानोगे नहीं, हाथ भी सीधे नहीं हो रहे थे मेरे, कि मैंने कैसे खेलूंगा उसमें। मेरे आप देखना उस फाइट में मेरे, आई थिंक उनका एक फोटो है हमारे पास, पवन भाई का, वो टाइम का फोटो है, where we have him, जहाँ एकदम बॉडी आपकी हाँ बॉडी इतनी मेरी हैवी तगड़ी थी। थी। देखा, जस्ट सी दिस सोमेश, हाँ, व्हेन यू सी दिस फोटो, ऐसे लगता नहीं है कि ये हम्म। लाइट वेट फाइटर है। ओके, एक बार इफ आ प्रोड्यूसर कैन जस्ट पुट इट ऑन। वो टाइम भी आप लाइट वेट में ही थे नहीं वर्सेस नहीं, श्रीकांत मैंने शेखर? जो स्टार्ट किया था वो 84 केजी से, मैं 80, जब तो मैं 89 ये का। देखो, जूम करो उसमें थोड़ा, जस्ट से इसके आर्म्स देखो। ओ माय ये गॉड, ये तो मतलब ये तो ओ, ये तो प्रॉपर बॉडी बिल्डर की तरह है। प्रॉपर एकदम, कितना मसल था आप में वो टाइम। वाओ, ये तो मैंने, वाओ, मतलब 84 केजीज। ये मैं 20 वाओ, केजी वेट कम करके आया था 70 में। ये 70 पे था। ये 70 पे था, क्योंकि मैं 90 था मेरा वेट, उसको कट करके मैं यहाँ पर तो आया था। ये बॉडी आपने इतना मसल रखा 70 पे, क्योंकि यानी मेरी फैट बॉडी कितना कम था इसमें। बॉडी मतलब ज्यादा थी, तो इसमें भी बाइसेप्स मेरा फिर, बहुत, हाँ, सॉलिड है हाँ, बाइसेप्स यहाँ भी। क्योंकि इसमें भी मैंने सारी, वाओ, फैट नहीं था मेरे, मसल्स, बिल्कुल नहीं। मसल्स ही तोड़ी थी मैंने जब भी। हाँ। 90 से 70 में आया था। करेक्ट। माय बट गॉड। अर्जुन, इट्स सच ए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि ये इतनी अच्छी बात है कि नॉर्मली लोग बॉक्सिंग या वुशु करते हैं गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, हाँ जी। और पवन भाई ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के वो फिर से स्पोर्ट्स में आए। मतलब से टोटली डिफरेंट रूट, उनका रूट टोटली अलग था, No, विच एक्चुअली शोज कि पवन भाई को एक्चुअली अपने स्पोर्ट्स के करियर में कुछ ना कुछ करना था। एंड वो मेहनत की वजह से ही इज द सेकंड फाइटर इन रोड टू यूएफसी। एंड पवन भाई, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि जो डिसीजन आपने जिंदगी में लिए करेक्ट। हाँ जी। वो हमारे हिसाब से एकदम सही डिसीजन थे। एंड कोई भी दुनिया में बोले कि आपने गलत किया, ये किया, वो किया, नहीं, उन पे आप ध्यान भी मत दो, नहीं वी आर नहीं, वेरी प्राउड ऑफ। नहीं, हाँ नहीं, जी। पहले जो भी उल्टा टेढ़ा, वैसे भी इंटरनेट में एक नंबर के बेवकूफ चुते लोग बैठे हैं, सो आई डोंट इवन लिसन टू हाँ, दिस पीपल नहीं, एनीमोर। उनके बोलने से बोलने से कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता। और मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, हमेशा हमारे शो में बोलते रहता हूँ कि यार, कि जो कोई खुद ब खुद नहीं, कुछ नहीं खेला है, इफ यू हैव नॉट इवन ट्रेन्ड, स्पार्ड, प्रैक्टिस एक बार ना, तो बोलने का कोई करेक्ट, हक नहीं है किसी को, नंबर मतलब वन। बोलना बहुत आसान होता है, ये जिम में हड्डी तो होती नहीं है, तो करेक्ट। बोलना बहुत आसान होता है। मतलब ये यूएफसी करेक्ट, को खेलने के लिए मेरे को 21 साल लग गए। मतलब वो नहीं दिख रहा कि ये कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंच गया। तुम पहुंच जाओ, तुम्हारा नाम क्यों नहीं आ रहा? 21 years, मतलब 21 21 years, ईयर्स, मतलब हाँ, मतलब 10 साल बॉक्सिंग की, 10 साल एमएमए करते हो गए, जब जाके वाओ, ये। और वाओ, वो भी एक, मतलब वाओ, जब रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है, जब मैंने यूएफसी खेला है, मतलब मेरे को अपने आप पे प्राउड है, मेरे जी, को दुनिया से कोई मतलब नहीं है कौन सही क्या बात, नहीं, बोलता है। करेक्ट। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं कि भाई यहाँ रिप्रेजेंट करना मतलब इम्पॉसिबल सा काम होता है, सही कि बात। मतलब सेकंड इंडियन हूँ जो करेक्ट, रोड टू यूएफसी खेला। और मतलब ये कोई है कि मैंने वहां गिव अप कर दिया करेक्ट, था, अपन 12.5-13 मिनट में खड़ा रहा वहां पर, ये भी बहुत बड़ी बात है वो। नहीं, करेक्ट, ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़ी बात स्टार्ट से, इट्स नॉट इवन लाइक सुमेश की स्टार्ट से एंड तक ही वाज आउटक्लास, नहीं। पवन भाई आल्सो मैनेज्ड हिज ओन, ही है। हैड बहुत क्लिंच इक्वल फाइट पोजीशंस, था, he had बहुत clinched इक्वल फाइट था। he had clinched positions, he threw some good punches, good combinations. He even he tagged Cheka Saragi a few times in that fight. But the या thing is ऐसे या होता है, बिल्कुल it's है। a वो fight ना। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्पोर्ट्समैन ही समझ सकता है उसकी वो, कि करेक्ट। मतलब क्योंकि एक तो इसमें ऐसा हुआ था कि भाई मेरे को ये फाइट का 35 डेज पहले पता चला था। हाँ जी। उससे पहले क्योंकि मेरे 1.5 साल से कोई फाइट नहीं मिल रही थी। वैसे मैं तीनों मेन इवेंट खेला था एमएफएन में, हम्म। मतलब एक ड्रॉ करा दिया था, फिर मैं 2 जीता भी। तो उसके बाद मेरे को फाइट नहीं मिल रही थी, तो उसके वजह से मेरे को ऐसा लगने लग गया था करेक्ट, चल अब फाइट मैं छोड़ ही देता हूँ। हम्म। पर आप मानो मैं रनिंग वनिंग करता रहता था अपना एक बॉडी को फिट करने के लिए, हाँ रनिंग। जी। पर ये 35 डेज ही पहले पता चला था मेरे को यूएफसी का। जैसे ही मेरे को पता चला करेक्ट, उस दिन से, वैसे 4-5 किलो वेट मैंने उससे पहले कम करा था, पर जिस दिन मेरे को यूएफसी का पता चला था कि भाई मेरे को अब यूएफसी में, पहले मेरे को लगा ऐसे कोई मजाक कर रहा है,
हम्म। क्योंकि ऐसा मुझे ऐसे ही लगा कि मजाक कर क्यों? रहा है, क्योंकि मैं छोड़ चुका था गेम पर, क्योंकि मेरा तो आपको मतलब ऐसे लगा कि कब जब फोन आया मजाक था? मुझे ऐसा लगा कि मजाक हो रहा है कि मतलब गेम में नहीं नहीं, छोड़ बट चुका। एक्चुअली ना जो जो पवन भाई बोल रहे हैं वो एकदम सही है, क्योंकि जब हम लोग डेस्क पे बैठे थे, देयर वाज शॉन शेल्बी, मिक मेनार्ड, करेक्ट, एंड हम लोग इंडियन फाइटर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो बहुत से जन ने बोला कि अरे पवन भाई लेट थर्टीज, क्या होगा, ये होगा, बट करेक्ट। हमारा जॉइंट डिसीजन था कि एज के साथ ना एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, एज के साथ एक्चुअली बॉडी स्ट्रांग होती है, तो देयर कुड बी अ एडेड बेनिफिट कि एक थोड़ा यंगर फाइटर लो, लाइक एन अंशुल जुबली, हाँ, एक है रोशन माइनाम रोशन, जो हाँ, who was even younger, like 23 years, and then we want one experienced one. करेक्ट। So so that was the breakup. नहीं, But एक्सपीरियंस के हिसाब रोशन से, माइनाम का तो नहीं हुआ, but एक्सपीरियंस के हिसाब से, इफ यू सी इट, I don't think in Indian MMA we have a more experienced fighter than Pawan. Because if you see all the fighters, I remember Shyam Prasad, I remember Babajit, जो पहले पहले वो टाइम पे चालू किया था आपके साथ ही. I remember these guys came in from जी kickboxing, from grappling, and I think in terms of success of an Indian MMA fighter in the Indian circuit, I think Pawan Man has been the most successful in that sense. यस यस एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर हम लोग पवन भाई का रिकॉर्ड देखें, हाँ, द रिकॉर्ड हैज ऑलवेज बीन गोइंग अप. अभी करेक्ट, उनके करियर में थोड़े कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि फाइट नहीं मिलती है, तो एक साल 1.5 साल बेंच पे बैठना पड़ता है, बट पवन भाई का करियर हैज ऑलवेज बीन गोइंग अप, सो करेक्ट, एंड इसलिए हमें लगा कि कि पवन भाई इज द राइट चॉइस टू पुट आउट देयर. एंड ऑल्सो रोड टू यूएफसी, एनीथिंग टू डू विद द यूएफसी, जब भी हमारी बात होती है, फर्स्ट थिंग इज क्या वो कोई पेड्स ले रहे हैं, कोई सब्सिट्स ले रहे हैं, करेक्ट. क्या उनका मेडिकल क्लियरेंस 100% है, थर्ड पुलिस क्लियरेंस है कि नहीं. अभी बहुत सारे सैड Oh, सिचुएशन हुए हैं you कि remember? अच्छे फाइटर्स है, बट उनपे ना कोई पुलिस केस है, कोई रास्ते में कोई सही लड़ाई बात. झगड़ा हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो उनको वीजा नहीं मिलेगा. और तो दैट्स व्हाई हम लोग को सारे एस्पेक्ट्स देख के एक फाइटर सिलेक्ट करना पड़ता है, तो इसलिए सही बात. जब रोड टू यूएफसी के फाइटर्स का फाइनल लिस्ट आया था इंडिया में, मुझे जो भर भर के गाली मिली कि अरे इसको क्यों नहीं लिया, अरे भाई, उसको क्यों नहीं लिया. सोमेश, अरे डू यू भाई साहब, रिमेम्बर? पासपोर्ट ही नहीं है, डू यू एक जन का मेडिकल क्लियरेंस नहीं है, करेक्ट. एक जन का पुलिस केस है. आप यकीन नहीं करोगे कितने लोगों ने हमको हमारे पीछे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे क्या क्या नहीं लिखा, क्या क्या नहीं बोला सोमेश भाई को, और क्या क्या नहीं बोला. मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स पढ़ोगे, एक एक फाइटर आके बोल रहा था कि यार किसको ले लिया, क्यों ले लिया, क्या ले लिया. ऐसे ये डिसीजन समझना बहुत बड़ी चीज है, और ये डिसीजन तुम्हारे हाथों में नहीं है. जब कोई इंडिया टीम में सिलेक्टर प्लेयर को ले लेता है, वो सब पब्लिक को पूछ के नहीं जाता है. हाँ जी। नहीं तो करेक्ट करेक्ट, तो ये बैकरूम डिस्कशन जो होते हैं ना, आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि हमारे साथ पवन भाई बैठे, क्योंकि ये डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो फाइटर्स है हमारे, पवन भाई है, अंशुल है, रोशन माइनाम, करेक्ट, दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री. करेक्ट, स्टार्ट है, इसके बाद इनके बाद 7 फाइटर्स जाएंगे, 10 फाइटर्स जाएंगे, 15 फाइटर्स जाएंगे, 20 फाइटर्स जाएंगे, तो एग्जैक्टली. जो वैसे टॉर्च बेरर्स है, जो तो टॉर्च बेरर्स है, हमारे हिसाब से पवन मान सिंह एब्सोल्यूट राइट चॉइस था. एंड जिसी को भी प्रॉब्लम है, प्लीज रिंग में घुसो, काम जी, करो, सही एंड बात. अगर आपको लगता है कि आप सही चॉइस हो, तो प्लीज आप मैदान में उतरो. नहीं, बिल्कुल नहीं. ये बिकॉज पवन भाई, आप देखो, आप ये यूएफसी खत्म होने के बाद आपका चांस, आपने फाइट किया, 3 राउंड फाइट किए, एंड टू डू दैट ऑल्सो वी से ना कि मुश्किल होता है, क्योंकि एक प्रेशर होता है. वो आपको कैसा महसूस हुआ जब एक बार आप पहली बार वो यूएफसी का यूनिफॉर्म पहन के वो अरीना में चले? देखो, ये तो बहुत गर्व की बात है कि मैं वहां तक पहुंचा. सबसे पहली बात तो ये यूएफसी मतलब एक टी शर्ट खरीद के पहनना भी बहुत बड़ी बात होती है, और मैं तो खेल के आया हूँ रिंग में. और अभी जो बंदे ये बोल रहे हैं, जब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे यूएफसी में, जो भी जाएगा, पहले तो भाई वो एक राउंड ही निकाल देना वही बड़ी बात है. उसके लिए तो मेहनत करो, भगवान करे तुम जीतो. जिसे नहीं मेरे बारे में बोलो, जीतो, क्योंकि वो जीतेंगे तो अपने देश का नाम होगा. ऐसा नहीं है कि मैं उनसे खेल के जाके, क्योंकि और मेरी वजह से ही जो मैं खेला हूँ, हमारी वजह से ही मतलब उनको चांस मिलेगा कि भाई पूरे 3 राउंड तक पहुंच गया, ये भी बहुत बड़ी बात है. एग्जैक्टली. और वो फाइट में फिनिश कर सकता था, वो बाई चांस की बात है, वो फिनिश होने वाली थी, नॉकआउट हो जाता कि मैं वो थक चुका था, क्योंकि मैंने वेट इतना कम कर लिया था, क्योंकि वो टाइम कम मिला था. क्योंकि जिस दिन ये 35 डेज पहले पता था, उस दिन के बाद मैंने 16.5 या 17 किलो उस दिन कम करना स्टार्ट कर दिया. मेन पहले फोकस वेट कम करने पे होता है एक स्पोर्ट्समैन का, कि ये जो चीज मिली है इसको कंप्लीट करना है. वो करा, खेला. भाई 2 प्लेयर खेलेंगे, हारे जीतेंगे. कॉर्नर मैकग्रेगरी भी तो पहले 2-3 मिनट में हार गया था,
कितने अभी जो अरे मेन भाई जोसे आल्डो पहले उसका इफ यू सी सोमेश इफ यू लुक एट अ करियर और कितने फाइटर्स थे कितने जो कितने सुपर एक्सपीरियंस्ड जो एलीट वर्ल्ड का फाइटर्स भी नंबर 1 इतने सालों से चल रहा था, करेक्ट ओल्डो, वो उसका एक फाइट ने कैरियर खत्म कर दिया था, जो करेक्ट वापस 4-5 साल तक वो कमबैक नहीं कर पाया ठीक से। तो मतलब ऐसा बोलना बहुत आसान है। विराट कोहली है, 2.5 साल हो गए, कोई सही परफॉर्मेंस बात नहीं आ रही, जो मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप लेवल का प्लेयर था, हम्म, 2.5 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं। अब उसका ऐसा आ गया कि उसे टीम से निकाल दिया, हर चीज निकाला से, नहीं अभी तक ना मतलब निकाल दिया अभी, मतलब वैसे नहीं अच्छा निकाला, ओके खेलेगा पर 2-3 सीरीज के लिए बाहर है, हाँ उसको छुट्टी लेना चाहिए ऑनेस्टली क्योंकि छुट्टी। वो ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी यू नो रिमेम्बर सोमेश जब जॉर्ज सेंट पियर जीएसपी वो हेंड्रिक्स के फाइट के बाद जहां ऑलमोस्ट वो हार गया था ही टुक अ ब्रेक 4 साल करेक्ट का ब्रेक लिया उसने और फिर वापस आके माइकल बिस्पिंग को हराया वो मिडलवेट टाइटल के लिए जीएसपी यस 4 साल का ब्रेक करेक्ट लिया करेक्ट सो कभी कभी वो हमें बट दिस ये जो पवन भाई ने कहा था इज सो इम्पोर्टेंट कि हर एक के करियर में ऊंचाई और नीचाई होती है बट इट इज सो गुड टू सी कि पवन भाई इन जो ब्रेक्स थे पवन भाई kept climbing up and up and up and up. तो करेक्ट पवन भाई when it comes to Indian promotions, I'm not saying कि Indian promotions अच्छे हैं बुरे हैं जो भी है they are doing a very good job. जब SFL आया था मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत बढ़िया काम बहुत किया था बढ़िया किया। अभी जब जब चालू किया MFN है वो भी बहुत बढ़िया काम किए नाउ सडनली जब आप UFC गए इसमें डिफरेंस क्या है डिस्पैरिटी क्या है ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने फाइटर्स को ट्रीट करते हैं वर्सेस जो वो ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन है देखो ये जो उसमें एग्जैक्टली एसएफएल, फर्क क्या है एंड आपका क्या एडवाइस है टू द यंग एमएमए फाइटर अगर हम्म उनको यूएफसी तक पहुंचना है एटलीस्ट वो लेवल तक मे बी ऑर्गेनाइजेशन में घुसे ना घुसे वो तो बात की बात है एटलीस्ट वो लेवल तक अगर पहुंचना है तो यंग फाइटर्स को क्या करना चाहिए देखो इंडिया यहाँ पर इंडिया में अभी तक कोई ऐसे क्लब चालू नहीं हो जी जहाँ पर सारी जगह मतलब सारी वर्कआउट एक होता है, क्योंकि बॉक्सिंग भी चाहिए अच्छा इसमें। ने पूरा एक एमएमए जिम नहीं बनाया अभी एक तक एमएमए जिम कोई ऐसा बना नहीं है जिसमें पूरी सारी चीजें हों भाई, जहाँ बॉक्सिंग भी होती हो, किक बॉक्सिंग भी होती हो, मोए थाई भी होती हो, हम्म ग्रैपलिंग, बीजेजे। एक ऐसा क्लब प्रॉपर बनना चाहिए जो ऐसी ट्रेनिंग, अभी एक गोवा में खुला तो है एक पर अभी वहां पर भी इतनी पूरी वो नहीं है, मतलब फैसिलिटी नहीं है कि जब एक प्लेयर को बनना है पूरा, मतलब एमएमए में घुसना है तो उसे सारी चीजें आनी चाहिए भाई। नीचे जाके रेसलिंग कैसे करनी है, अब मैं बॉक्सर हूँ तो मैं रेसलिंग में वीक हूँ, सही रेसलिंग में बात वीक हूँ तो किक्स वीक है मेरी, मतलब मैं किस किस पे उन जो 35 दिनों में किस किस चीज पे काम करता। हम्म वैसे विल पावर बहुत स्ट्रांग है मेरी, वो तो उसमें वो तो उसका तो वो क्वेश्चन है ही नहीं हाँ तो आपका विल पावर हमेशा पहले से ही हाँ जी, कड़क रहा मतलब एक कहने का मतलब ये पूरा एक वो होना चाहिए, मतलब प्रॉपर एक एमएमए क्लब्स होने चाहिए पूरे इंडिया में, मतलब जहाँ पर हम्म पूरी ट्रेनिंग अच्छी हो तो अपने जो है यूएफसी में मतलब रिप्रेजेंट भी करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचिंग की फैसिलिटी आप बोल रहे हो कि वो लेवल तक फिलहाल नहीं है वो नहीं है, वो अगर वो होगी तो अपने इंडिया के मतलब एक से एक प्लेयर पड़े हैं जो मतलब यूएफसी में जाएंगे और जीतेंगे और टाइटल्स जीतेंगे, बेल्ट जीतेंगे, जब भी हमारा पूरा हाई लेवल नाम होगा, हमारे रिप्रेजेंट करेंगे सारे प्लेयर, मतलब यही चीजें चाहिए। मतलब और यूएफसी में और जो अपने इंडिया में आप पूछ रहे हो कि भाई क्या फर्क है, एक तो मतलब जो उनकी टाइमिंग और डिसिप्लिन जो होता है वो प्रॉपर, मतलब एक जो जी प्लेयर्स होते हैं वो सेम वो रखना चाहिए, उसमें कोई मतलब जैसे यहाँ करेक्ट पर इंडिया वहां से फॉरेनर्स आगे तो उनके लिए अच्छे होटल्स दे रहे हैं, इंडियन के लिए काम चलाऊ, मतलब ऐसा कोई फर्क नहीं करना चाहिए करेक्ट किसी भी प्लेयर के साथ। मतलब डिस्पैरिटी होती है नहीं होती है, ये हुई है, मतलब एमएफएन में तो सेम है, एमएफएन में कुछ हम्म फर्क नहीं करते, वो बिल्कुल सेम वो करते हैं। जब आपने एमएफएन में शुरुआत की थी आपके हम्म, करियर अभी कितने साल हो गए 3-4 साल हो गए एमएफएन को 3 साल हो गए आई थिंक हाँ 20 मतलब में तीन चालू चार हुए थे साल हो गए, हाँ। ओके ओके 3 साल हो गए आपको फर्क तो काफी फाइटर्स ने हमसे कहा कि ठीक है थोड़ा सा फर्क है थोड़ा सा ये है वो है मैं तो पेमेंट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इन टू दैट एंटायर नहीं वो वैसे सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह एमएफएन पे अच्छा करता है, अभी हम्म मतलब $6-7 पे फाइट पहुंच चुकी है, हम्म मतलब जैसे 4,000 नॉर्मल फाइट, $3,500 वैसे विन का फिर $6,000, हम्म पैसा तो अच्छा देते हैं ओके पैसे। वो अच्छा है तो यार मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि एमएफएन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत जो एक एसएफएल ने शुरुआत की थी एसबीएल ने शुरुआत की थी एमएफएन आ रहा है और एक एक करके छोटे छोटे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस छोटे नहीं है, बहुत बड़े आएंगे, इससे भी बड़े इससे भी स्टार्ट बड़े होने आ रहे वाले हैं हैं। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ चल रहा है, जैसे बहुत अभी और भी कॉल आई थी फाइट्स के लिए, पर अभी जैसा पूछा यूएफ बुरा मानो कहाँ से आए थे पूछ सकते हैं मतलब अभी एक कोई शायद बैंगलोर में कोई
फाइट्स हो रही हैं, तो हम्म, उसके लिए भी कॉल आई थी, पर पैसा मैंने वही यूएफसी में जितना पैसा मिला था उतना ही लूंगा जब भी करूंगा फाइट। सही बात। नहीं, अभी तो एक लेवल पहुंच गए हो ना, हाँ, तो लेवल पहुंच गया, उसके ऐसे नहीं नीचे है तो किसी से भी फाइट कर लूंगा। एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए मुझे 20 साल लग गए, तो ऐसे नहीं है कि मतलब किसी ने भी रोड पे मेरे को बोल दिया कि भाई मेरे से फाइट्स कर ले, तो मैं ऐसे फाइट करूंगा नहीं। हम्म, Okay, and that being said, Mr. Sumesh Kamra and Mr. Pawan Man Singh, we have to go for a quick commercial break. We'll be right back. We are in conversation with the one and only two-time champion and India's only second international UFC fighter, Pawan Man Singh. We'll be right back after a quick break. And we are back. Mr. Kamra, आपका वहाँ how's the weather? मणिपाल में लाइट वाइट नहीं है क्या? क्योंकि पूरा शक्ल थोड़ा काला दिख रहा है. well, actually यहाँ पे लाइट वाइट काफी है, but in fact quite surprisingly, I just got a message on Instagram and हाँ. लोग पूछ रहे हैं पवन भाई को कि पवन भाई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। लोगों में विल पावर कैसे लाए, लाइक फाइटर्स में विल पावर और डिसिप्लिन कैसे ओह, ये बहुत अच्छा टॉपिक है पवन भाई के लिए, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे थे एक 2-3 प्लेयर दिन बनने के पहले. लिए पहले, जैसे अगर एमएमए में आना है तो पहले वो किसी एक गेम का प्लेयर होना चाहिए। हाँ जी. जैसे मैं बॉक्सर था, कोई रेसलिंग का प्लेयर होना चाहिए, ये नहीं सीधा आके और एमएमए स्टार्ट कर दिया, तो उसको कम से कम 5 साल चाहिए हाँ जी. वो प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर, जब वो रिंग में उतर सकता है। ये नहीं अभी जैसे नए-नए बच्चे स्टार्ट हो रहे हैं कि एमएमए स्टार्ट मतलब अभी किया है, 2 फाइट खेल ली, प्रोफेशनल जब भी मिल जाती है उन्हें, क्योंकि हमारे को पता है ना अमेचर में कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है। जब हम दिल्ली स्टेट खेलने जाते हैं, वहाँ पर फर्स्ट आने के लिए 5 दिन वेट देना होता है हमें डेली, और दिल्ली स्टेट में फर्स्ट आने के लिए 5 फाइट जीतनी होती है, मतलब एक दिन में एक ही फाइट होती है। पर हम सुबह 7 बजे जाते हैं और ऐसा हो जाता है हर 9 रोज फाइट 5 दिन के लिए. 5, और वो फाइट इतनी मुश्किल होती है कि जैसे कंपटीशन पहले वही ऐसे होते थे, यहाँ पर रिंग अच्छा होता है, पर मट्टी-वट्टी में बैठना है, पेड़ के नीचे पूरा दिन काटना, वहाँ पर वेट करते रहते हैं, क्योंकि फाइट कभी भी हो सकती है। तो ये नहीं कि शाम को ही आएगी, दोपहर में भी आ सकती है, 3 बजे भी आ सकती है, 4। उस फाइट का वेट करने के लिए एक आदमी पूरा जमीन पे लेट रखा है या दरी-वरी बिछा के रखते हैं, वहाँ पर वेट कर रहा है, कितना थक जाता है वो स्ट्रगल अभी इन्होंने देखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एमएमए में अभी जैसी प्रोफेशनल फाइट मिल जाती है, एक अमेचर ये रिकॉर्ड लिख के भेजते हैं, भाई मेरा हम्म. अमेचर रिकॉर्ड है 5-0 का, 10-0 का। ऐसे तो मैंने 300 फाइट खेल रखी है अमेचर, एमेचर 300, वो तो हाँ. 250-300 खेल लिए। मतलब हमने कभी नहीं लिखा कि अमेचर फाइट में, भाई अमेचर फाइट लिखनी नहीं चाहिए, हाँ जी. सीधा अपना प्रोफेशनल रिकॉर्ड लिखो, हाँ. क्योंकि जो डेब्यू कर रहा है वो बता सकता है अपना अमेचर रिकॉर्ड। सही तो बात. भाई इसने अमेचर खेल रखा है ऐसे, हाँ. तो उसको सही लगता है बताना। मेरे को ये भी बड़ा वो लगता है, भाई इसने 5 अमेचर फाइट खेली है हाँ जी. और 2 प्रोफेशनल खेली, पर जो 2 प्रोफेशनल खेली उसके रिकॉर्ड बताओ ना आप, जो बताना है, क्योंकि ये चीज अभी इनको इजी मिल रही है कि हम्म. सीधा सीधा प्रोफेशनल जाने के अभी रास्ता खुल गया है. 7-8 महीने में प्रैक्टिस करते हुए एक प्रोफेशनल मतलब लोकल फाइट में जीत भी गए, 1 जीत के 2 जीत हाँ. के, हाँ. पर ये हवा में उड़ने लग जाते हैं कि हम बहुत तगड़े प्लेयर हैं। ऐसा एक अच्छा प्लेयर दिस इज द ग्राउंड रियलिटी, दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। आई कंप्लीटली एग्री, Correct. जो किसी पवन भाई बोल रहे हैं वो एकदम सही है, क्योंकि यू नो आफ्टर आफ्टर पवन भाई, आफ्टर अंशुल जुबली, मुझे इतने सारे मैसेजेस मिले कि सर मुझे यूएफसी में खेलना है, एंड मैं बोला कि भाई अपना एटलीस्ट रिकॉर्ड बताओ, कुछ से कुछ तो बताओ। एंड सब लोग 1 साल के अंदर दे आर ऑल लेस देन 1 ईयर इन ट्रेनिंग इन एमएमए। Exactly. यूएफसी का लेवल 10, 12, 15 साल के बाद मिलता है, आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू द ग्राइंड। जब आपने सब ऑर्गेनाइजेशंस में आपने सब जन को बीट किया है, Exactly. तभी आपको वहां का चांस वाह। मिल सकता है। Correct. जैसा even someone like Conor, like someone like Conor McGregor, 2 times champion, Cage Warriors, Correct. Cage Rage, कुछ ऐसा। जब उसने पूरा इंग्लैंड आयरलैंड को क्लीन अप किया था, दैट इज व्हेन ही गॉट पिक्ड अप बाय द यूएस। Correct. उसके पहले तो ही वाज फाइटिंग लोकल प्रमोशंस। सही बात. जो यूएफसी में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट खेलते हैं, ऐसे भी प्लेयर है जो ओलंपिक में गोल्ड रेसलर, डैनियल कॉर्मियर फॉर एग्जांपल. मतलब ओलंपिक गोल्ड Henry मेडलिस्ट, Cejudo. और ये मतलब जिन्होंने आज तक कुछ नहीं खेला, ये सीधा कि मेरे को भी मैसेज आते हैं कि यूएफसी खेलना है। मैंने भाई पहले कोई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली स्टेट में मैंने कुछ अरे भाई, खेला है नहीं खेला कुछ। अरे सोमेश, तेरे को सोमेश, तो आप तो जानते हो सोमेश भाई और मैं हाँ यूएफसी जी, का शो करते हाँ। हैं हर पेपर व्यू कार्ड के लिए. सोमेश भाई, शो के बाद टेल पवन भाई कितने मैसेज आते हैं हम हमारे इंस्टाग्राम पे हर बार, बहुत भाई अब शो करो, हमको शो ज्वाइन में बहुत आना है, हमको इंटरव्यू करो.
और वहां से मेरे को हमको 21 यूएसए साल भेजो। लोग 21 साल हो गए शो में आने के लिए। मैं आपसे अरे यार, अरे ऐसे मत बोलो यार, 21 साल के बाद शो नहीं कर रहे। नहीं, मेरे को तो 21 साल हो गए ना यहाँ पहुंचे, मतलब आने के लिए शो हाँ में जी, आपने हाँ बुलाया जी, मेरे को। हाँ आपको जी। दोनों भाइयों को थैंक यू सो मच, अरे मतलब नहीं यहाँ पर यार, आने का मेरे को हमेशा मौका दिया। आपका so much, अरे पवन भाई। शुक्रिया तो हमको कहना चाहिए भाई कि आपने टाइम लिया और आप You know, आए फाइनली। देखो आप दोनों मतलब यूएफसी का पूरा वो करते हो, तो आप ये हमारे लिए ही कर रहे हो, हमारे लिए ही कि absolutely, आपसे ले, आप absolutely. सब आपके कि लिए ही है। मतलब पूरे हिंदुस्तान के लिए जितने भी एमएमए के प्लेयर रेडी हो रहे हैं, वो ये नहीं समझ सकते कि मतलब ये सारी चीजें हमारे लिए ही हो रही है। जो भी आप आ रहे हो एमएमए को प्रमोट इंडिया में प्रमोट करने के लिए आप ये काम करते हो हमारे लिए, मतलब इसके लिए थैंक यू सो मच कहूंगा मैं आपको। और पवन भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि एग्जैक्टली आई आई टेल यू, ये जो है ना, टिपिकली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये जो आपका थॉट प्रोसेस है, ये जो आपका हम्बल एटीट्यूड है ना, वो हम ओल्ड स्कूल बोलते हैं। जो हाँ, नए ये बच्चे हैं पुराने ना, जमाने वेरी का। वेरी सैडली, उनको 20-22 साल में ना यूएफसी खेलना है, उनको वहां पे रिकॉर्ड मारना है, उनको ये करना है, वो करना है, बट उनको ये नहीं पता कि उसमें कितनी जान जाती है। भाई वो जो साहब काम करने के लिए कितनी जान जाती है, उनको नहीं पता। एग्जैक्टली। अभी जैसे यूएफसी में जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मेरा बेटा बहुत अच्छी बॉक्सिंग करता है, तो उसको शौक हो गया करेक्ट, था कि पापा आप जा रहे हो यूएफसी। मैंने देख अभी तक कोई, क्योंकि वो अभी कंफर्म नहीं हुआ था कि मैं हाँ खेलूंगा, देख जी, मेरे हाँ को कुछ जी। पता नहीं है, पर हाँ मैं खेल सकता हूँ। करेक्ट, पर मैं करेक्ट। आपसे मतलब वादा करता हूँ कि मैं उसको इतना तगड़ा तैयार करूंगा कि जितना मैं उसे सिखा सकता हूँ सीखेगा, फिर वो इन फ्यूचर यूएस में भी ट्रेनिंग आपके करेगा। लड़के का नाम क्या है? मेरे लड़के का नाम है वियान मान। वियान मान ऑलरेडी इज वियान, ट्रेनिंग सॉलिड बॉक्सिंग, उसके वीडियोस देखे। एंड सोमेश भाई, आई सॉ हिज इंस्टाग्राम, दिस किड, बच्चे के पास ऑलरेडी इंस्टाग्राम है और इंस्टाग्राम पे बोल रहा है, जैसे ऑलरेडी बात कर रहा है ना, वो एटीट्यूड है। पर जो हाँ, पवन भाई सिखा रहे, ही इज टीचिंग हिम द हार्ड वर्क नाउ, कि वो हार्ड वर्क पहले करना है, फिर वो आएगा चांस। मतलब वो कहते हैं कि मेरे को मर्सिडीज चाहिए, फरारी चाहिए, तो मैंने ये इसी चीज से आ सकती है। मैंने एक जो कॉर्नर मैग्रेगर मतलब कहते हैं प्लम्बर था, वो सही। जब वो हजारों करोड़ों का हाँ, मालिक बन सकता है, 2 साल ट्रेनिंग करना, मतलब ट्रेनिंग उसने बहुत टाइम की थी, पर जो एक उसने अपनी वाइफ को बोला गया था कि भाई मुझे 2 साल दे दे लाइफ के, अगर हम्म, इसमें कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम्म, मैं काम करूंगा। फिर हम्म, उसने 2 साल ट्रेनिंग की, पर फिर उसने ये भी बात बोली थी कि मैं इस धरती पे किसी इंसान से तो हार नहीं सकता, और हम्म, उसने वो प्रूफ भी करके दिखाया आज। मतलब उससे मिलने के लिए क्या मिली, हम तो बात कभी इंडिया में अगर आ गए तो मिल पाएंगे। सही मतलब बात, एक उसी को देख के सीखो कि क्या आया था वो और क्या बन गया। सही तो बात। मैं अगर मेरा बेटा आज करेक्ट, बोल रहा है करेक्ट। फरारी चाहिए, तो उसको कोशिश कर सकते हैं, और क्या पता उसकी किस्मत में लिखा हो। मेहनत करेगा जब भी उस तक पहुंच सकता है, बिना मेहनत के तो पर वो आपका लड़का, वो अपने आप मेहनत करेगा आपके साथ देखो रह रह के। मेहनत, आप वो 10-10 किलोमीटर रनिंग अभी सही करता है, मतलब फुल ट्रेनिंग। आप कुछ भी एक मुंह से कमांड देने की जरूरत है। उनको 2-3 बच्चे ऐसे हैं, एक कमांड देने पे वो 300 बर्पी कर देते हैं। तो बर्पी एक ऐसा वर्कआउट है जो मतलब नहीं, मैं टफेस्ट। जानता हूँ बर्फी, वो 1-2 होता है सुमेश भाई आप 20 करके देखना। फे- फे- मैंने 5 किए वो हम दिन, तो और सो गया मैं थोड़ी देर के लिए। फेफड़े फेफड़े उड़ जाते हैं उसमें। वो 300 आप मानोगे अच्छा, नहीं। ये फुल ये मिलिट्री वाला बर्फी है ना, पुशअप पूरा नीचे पूरा है, पूरा पूरा क्लैप। क्लैप, और हाँ वो क्लैप, गन स्लिप। वो तो 3 बर्फी के बाद वो हाथ ऊपर जाते ही नहीं है क्लैप मतलब आप मारने। मानोगे नहीं, मेरे आगे उसने 200 300 कर रखी है। अभी मतलब देखो, एक स्ट्रॉन्ग बच्चा है। वंडरफुल, नेक्स्ट सीजन में वंडरफुल। मैं तैयार आ रहा हूं मैं, बस। पवन भाई इज प्लानिंग टू स्पेंड सम टाइम इन मुंबई, तो ये अच्छी चीज है क्योंकि पवन भाई मुंबई आएंगे थोड़ी देर के लिए। मैं तो आऊंगा 3-4 मंथ्स के लिए भी तो मुंबई फिर आ रहा हूँ। गारंटेड हमारा तो फिर ट्रेनिंग तो हो ही जाएगा डन है, ना। डन है। अरे भाई सर, फर्स्ट क्लास, वो तो होना ही पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि और मतलब यहाँ पे तो कुछ अलग ही चालू है। अभी भी मैं मतलब पूरी आस नहीं तोड़ी। अभी मैं सितंबर में 39 का हो जाऊंगा, पर अभी भी मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा यूएफसी में खेलने के लिए। क्या पता डैना वाइट ने देख लिया हो कुछ, क्या पता। well, क्योंकि किस्मत है मेरी कि 38 में भी भाई सही कह रहे हो बच्चे के, भाई 25 साल के बच्चे को, उनकी भी बात ठीक है कि 25 साल के बच्चे को लेना चाहिए था। पर जब उनको उस दिन पता चलेगा जब वो यूएफसी के रिंग में उतरेंगे ना, इतना बड़ा जिगरा चाहिए उसको वो करने के लिए, खेलने के लिए। सही बात। बोलना बहुत आसान होता है भाई, और well, खेल। एब्सोल्युटली, क्योंकि 2017 में जब हम लोग पहली बार यूएफसी गए थे विद भरत खंडारे, हम्म, अपना जो अपोनेंट था वो था सॉन्ग एडोंग, एंड सॉन्ग एडोंग वो टाइम पे 19 इयर्स का था, 19। हाँ जी। हाँ, एंड जो आग मैंने वो आदमी के आंखों में देखी, मैं एक्चुअली आई वाज लाइक, ओ मैन, ये सॉन्ग एडोंग लिटरली वहां पे किसी को मारने आया था, एंड ही सेड कि आइदर मैं इसको मारूंगा या मैं मरूंगा।
एंड वो एटीट्यूड अगर वो चाइनीज बंदा 19 में ला सके तो हमारे इंडियन बंदे क्यों नहीं ला सकते? मुझे वो क्वेश्चन मार्क अभी भी मेरे मन में है। एंड आई नो कि वो क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि उनको लगता है लाइक जैसा जैसा पवन भाई ने कहा था कि जब मुझे कॉल आया था कि अरे मैं यूएफसी खेल सकता हूँ, तो मुझे लगा कि ये जोक है। बट ये जोक नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ से प्लेयर्स लेके जाऊंगा फॉर श्योर 100%। मुझे बस वो आग दिखनी चाहिए, दैट्स ऑल दैट आई एम सेइंग। करेक्ट। वो आग अभी आई थिंक, देख सुमेश भाई, वी ऑलवेज स्पीक अबाउट द हंगर, एंगर, द वांटिंग टू बी। और आई थिंक ये स्पोर्ट में ना, जब मोर एंड मोर लोगों को पता लग जाएगा कि एक चांस है, एक करियर बनने का चांस है, ऑल दैट विल स्टार्ट। देखो नाउ यू सी द बॉयज फ्रॉम ब्राजील, दे कम पूरे सीधा स्लम से आते हैं, झोपड़पट्टी से आके ये Correct. लोग लड़ते हैं, ब्राजील के बच्चे लोग। Correct. चाइना में भी बहुत गरीबी है अंदर अंदर स्टेट्स में। हाँ। और एक एक करके आई Correct. थिंक एक टाइम आएगा। अभी जैसे पवन मान जी का एग्जाम्पल जो था, जो ऑटोमेटिक जो बिगिनिंग से इतना मेहनत करते 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 ही फाइनली रीच द लेवल ऑफ फाइटिंग इन द यूएफसी, जो वो एग्जाम्पल दे Correct. के शायद से वो मोटिवेशन आएगा बाद में। बिकॉज आई सी देयर आर, Correct. ठीक है, Correct. यूर राइट, एक तरीके से यूर राइट, यूर सेइंग व्हाट यूर सेइंग इज राइट कि हर बंदे में वो जिगर नहीं है, पर वो कोई कोई एक में, 10 में से एक में वो जिगर है। I एंड think. इनफैक्ट देखो, सब लोग बोल रहे हैं कि पवन भाई को 21 साल लगे यूएफसी में आने को, नेक्स्ट जनरेशन को 10 साल लगेंगे। करेक्ट, जब पवन भाई के 5 बेटे हो जाएंगे उनको 5 साल लगेंगे। Correct. यस तो आई एम सेइंग दैट वैसे ना अपना जो सफर है, द यूएफसी विल बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर। एंड करेक्ट। बिफोर वी नो नेक्स्ट 7-8 सालों में, ट्रस्ट मी, इंडिया से कम 10 फाइटर्स तो यूएफसी में खेलते रहेंगे। 100%। Correct. 100%। Correct. I absolutely believe that. And also, Somesh, if you see, automatically दूसरे organizations ने शुरुआत की है। 1FC is taking Indian fighters. Correct. Our own Ritu Phogat 1FC में लड़ रही है, Olympic fighter. And Correct. एक एक करके Correct. हमारे गैरी मंगत is gone there. अर्जन सिंह बुल्लर is the champion in 1FC. तो ऐसी कोई कमी नहीं है कि Correct. इंडियन फाइटर्स में दम ना हो। अभी है। मैंने सुना है ओलंपिक प्लेयर जो बजरंग पुनिया, शायद अभी मेरा हाँ जी। कंफर्म नहीं हूं मैं, पर वन चैंपियनशिप में ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जाएगा वो, लो, शायद मैंने सुना है। अभी मतलब पूरा कंफर्म नहीं हूँ, अभी मैंने सुना है ऐसा, वो कल ही मेरे को पता चला है बात सकता है आप बोल रहे हैं। कि क्योंकि एक नाम फेम जो मिलता है, ये एमएमए लोग बाग इसलिए घुस रहे हैं कि उसमें नाम फेम बहुत जल्दी मिलता है, तो इसलिए Correct. ये एमएमए की तरफ Correct. भाग रहे हैं। क्योंकि हमारे को स्ट्रगल करने के लिए मतलब पूरी जिंदगी बीत जाती है। जब मैं यहाँ तक पहुंचने के, मैं आपको बताया कि 20-21 साल लग गए, पर अभी जैसे एमएमए स्टार्ट हुआ है, पर जो भी कोई एमएमए स्टार्ट करना चाहता है, पहले उनको कोई अभी ज्वाइन कर लेना चाहिए, कोई बॉक्सिंग कर ले, कोई रेसलिंग कर ले, फिर उसके अब वो सीधा डायरेक्ट जाके एमएमए में घुसेगा ना, तो वो फिर कहीं का भी नहीं रहेगा। ना तो उसको बॉक्सिंग अच्छी तरह आएगी, ना वो रेसलिंग अच्छी तरह कर सकता, क्योंकि एक प्लेयर को आने के लिए भाई सबसे पहला काम बॉक्सिंग आनी चाहिए, कि स्टैंडिंग में बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग, कि मेरे को स्टैंडिंग में कैसे खेलना है, ये नहीं। क्योंकि यहाँ पर तुम रेसलिंग कर सकते हो ग्राउंड में जाके प्लेयर को, पर अगर आप यूएफसी में करोगे, क्योंकि जैसे वो नीचे जाता है ग्राउंड के लिए, वो जब भी कवर कर लेते हैं, जब भी खड़ा कर देते हैं। क्योंकि इंडिया में खेल सकते हो तुम नीचे बीजेजे और ग्रैपलिंग कर सकते हो, पर वो अब जो यूएफसी में फाइट्स होती है, वो तो सेकंडों के हिसाब से, जैसे टेक डाउन लेने के लिए जाता है प्लेयर, वो तो जब भी खड़े हो जाते हैं, वो लेने ही नहीं देते उसको। उनकी डिफेंस इतनी अच्छी है। मतलब ये नहीं है कि नीचे नीचे खिलाना है, तुम्हें सब चीज आनी चाहिए, तो यानी वेल राउंडेड होना चाहिए हाँ, जब भी आप एमएमए खेल सकते हो। नहीं तो ये नहीं है मुंह है भाई कि पवन ने ये खेल लिया, मुझे क्यों ना खिलाया। अभी वेट एंड वॉच, अभी देखते जाओ तुम, पहले तो आओ यहाँ पर, जहाँ तक वो सब कुछ देख रहे हैं यूएफसी वाले, किस प्लेयर को लेंगे किसको नहीं लेंगे, सही बात, सारा सर्च करके फिर उठाते हैं वो। ऐसे नहीं है किसी को भी प्लेयर को भाई 5-0 का तुमने रिकॉर्ड बना रखा है तो मैं यूएफसी खेल लूंगा। यूएफसी खेलने के लिए मतलब एक बंदे में वो सब कुछ चेक करके जिगरा होना चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। पहुंच जाओगे, पर ये नहीं तुम बोलना तो बहुत आसान है, वहां 30 सेकंड में बाहर हो जाएगा ऐसे सिस्टम। मतलब खेलने के लिए जा रहे हो रिंग में 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, जब तक स्ट्राइकिंग पंच खाने की तुम्हारे में ताकत नहीं है तो वो गेम नहीं कर सकते तुम। अभी तक तुम जिसका भी रिकॉर्ड है 5-0 का, 6-0 का, तुम अभी ग्राउंड खेल रहे हो गेम, खड़े खड़े तुम खेलते ही नहीं हो। खड़े खड़े नीचे घुस जाते हैं, फिर किसी ने चोक लगा दिया, रियर नेट की चोक लगा दिया, लोकल फाइट्स करके वो ये कमेंट करते हैं कि हमें यूएफसी खेलना है। भाई यूएफसी खेलने के लिए पहले किसी भी, या तो किक बॉक्सिंग में चले जाओ, बॉक्सिंग में चले जाओ, रेसलिंग में चले जाओ, और सारी चीजें करनी चाहिए। 2 दिन रेसलिंग, 2 दिन बॉक्सिंग, सब कुछ वो करना पड़ेगा। और ये एक गरीबी प्लेयर ही एमएमए प्लेयर बन पाता है, क्योंकि अमीर के लिए, अमीर के पास सब कुछ है, वो कहेगा क्यों पिटाई खाएं भाई, खून देखते ही तो उनके
अंदर गुदगुदी हो जाती है कि ये क्या कौन सी फाइट्स करा रहे हैं, क्योंकि कट वट Very लगते true. हैं, एल्बो वेल्बो Very लगते सही हैं। बात। अरे नहीं, वो तो इंजरीज, आप हम काफी लोग जो इंजरीज देख के डर जाते हैं अपने अभी भी मैं मतलब 3-4 दिन पहले एक फाइट देख रहा था, मतलब मैं ही कॉर्नर में था, तो उसने जैसे एल्बो वेल्बो मारी, और मेरा बेटा भी करेगा यार ये गेम तो हम्म। मतलब मैं एक प्लेयर के उससे मेरे को भी डर लग रहा था, मतलब अपने लिए डर नहीं लगता, पर हाँ, एक मेरा पर बेटा किसी और, करेगा, मैंने हाँ। साला ऐसे कि कोई इसके एल्बो वेल्बो मारेगा, मैंने वो एक गुस्सा गुस्सा सा आता है, मैंने साला ये कैसे क्या कर रहा है मैंने, मतलब उसको सारी चीजें सिखानी पड़ेगी, डिफेंस, जैसे खबीब आज तक कोई मतलब इंजरी नहीं हुई उसके, आपने कोई भी उसकी फाइट देखी उसके आज तक, खबीब का सर भी इतना बड़ा है, सर भी पहले बड़ा है और इतना वो पहला बहुत सर भी बड़ा है खबीब का। पहले जब वो स्टैंडिंग खेलता है तो वो बहुत दूर से खेलता है, वो चोट लगने का चांस ही नहीं देता, क्योंकि गार्ड पूरा प्रॉपर उसका रहता है, और वो गैप मेंटेन करके खेलता है प्लेयर से, क्लोज हम्म। और जब नीचे जाता है तो भाई उसमें पता नहीं भगवान जाने कौन सी तो जान है, वो कहता है कि जैसे एक पूरे 5 राउंड की टाइटल बेल्ट, मतलब पूरी खेल के 5 राउंड, फिर मेरे को 1 घंटे का रेस्ट दो, मैं फिर खेल लूंगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग 8-8 घंटे करते हैं एक दिन में, जरूर खबीब का एक 4 लाइफ ही घंटे की वैसे है। एक टाइम की ट्रेनिंग है उनकी, फिर खबीब दूसरे की टाइम की 4 लाइफ ही घंटे की ऐसी ट्रेनिंग है, है। वो कैसे थकेंगे। नहीं, वो लाइफ है ना खबीब की लाइफ में। देखो, ना ही वो बाहर जाता है, ना ही उसको पार्टी करना है, ना ही उसको पैसे से कुछ है, ना ही उसको कोई छोकरे के इसमें पीछे सिगरेट भागेगा। दारू कुछ नहीं होते। उसको वो सिर्फ भगवान और ट्रेनिंग, ये 2 चीज करता है। भगवान उनका जो, हाँ भगवान मतलब ट्रेनिंग, यही चलता है ये उनका। उनके लाइफ है, और जब भी वो सक्सेस है, वो जितनी भी उनकी पूरी टीम है, एक 10-15 बंदों की, हाँ, मतलब वो पूरा यही है, वो जो भगवान, ना ना वो ही नशा है, ना ही दारू वारू औरत है, कुछ ना, कुछ नहीं। कुछ नहीं, वो ऐसी कोई चीज करते नहीं, पर यहाँ पर सारे प्लेयर बनते नहीं है, पहले लड़की चाहिए, पहले गर्लफ्रेंड चाहिए उनको, हम्म। मतलब सारा सिस्टम Correct. खराब कर रखा है। वो लड़की जिस दिन रोएगी Very true. तो वो प्रैक्टिस पे नहीं जाएगा। सही बात। ये Correct. ये तो आप लिख के ले लो इस बात को। अगर फोकस किया बोल अगर अर्जुन की तरह फोकस होना चाहिए एक उस पे, जैसे अर्जुन था महाभारत का, ये भी अर्जुन अर्जुन अच्छा, मजाक उड़ाओ, मजाक उड़ाओ। नहीं 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 नहीं, मैं समझ गया। अभी बस मैं सबको वो बोल रहा हूँ, भी सुन के ये देखो। 6 months into the season, I'm ready, I'm coming. मतलब ये मैं ये 6 अपने महीना। जो यहाँ पे अर्जुन है जो आपके बाजू में बैठे हैं, उन, उनका भी फोकस वही है। तो अर्जुन भाई का मेरे पे लड़की, फोकस था ना, जब भी तो मैं यूएफसी खेला हूँ। नशा। अरे हम पूरी दुनिया का फोकस था। सुमेश भाई का फोकस था, सबका फोकस था। नहीं, पर मेरे जोक्स तो बंद और करो सुमेश अभी। भाई आपसे वादा है, अगर कहीं ना मेरी किस्मत हुई, मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ अभी, क्योंकि अभी मैं 1 महीने के लिए जी मुंबई में जी हूँ काम के लिए, तो मैं जाके वापस इतना तगड़ा कमबैक करूंगा, वही 70, मतलब पूरी जान लगा दूंगा अपनी, चाहे मैं उसमें ना खेलूं पर दूसरे जो एब्सोल्युटली कंपटीशन खेलूंगा, एब्सोल्युटली जो मैंने कमिटमेंट करी, क्योंकि मेरे टाइम कम मिला था। वो चलो, एक प्लेयर को पूरे हमेशा ही ट्रेनिंग पे रहना चाहिए, ये नहीं जब कंपटीशन है, करेक्ट जैसे बारिश आ गई, ऐसा मेंढक नहीं हूं मैं, पर वो एक मजबूरी थी, क्योंकि मेरे को बहुत साल से फाइट नहीं मिल रही थी, हाँ जी। तो मैं सोच रहा था कि करेक्ट छोड़ ही देता हूँ, ये आ गया था कि मैं छोड़ रहा हूँ करेक्ट एमएमए, पर वो किस्मत थी मेरी कि मेरे यूएफसी का चांस मिला, और उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, क्योंकि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 20-30 सेकंड का, अगर वो मैं वापस उसको पकड़ता नहीं और अटैक कर देता, वो फाइट वहीं फिनिश हो जाती। चलो कोई बात नहीं, 2 प्लेयर हैं, एक हारेगा एक जीतेगा। हारना जीतना इज पार्ट वेरी ऑफ ट्रू फाइटिंग, वेरी आई ट्रू। मीन, एंड दैट नहीं बीइंग। बट एक्चुअली वहां पे हाँ जी। 12-13 मिनट टिकना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बॉस, इट्स अ यू नो, ह्यूज डील। सो 12-13 मिनट इट्स टिकना। नॉट इजी, No, it's not यू just the नो, tikna इट्स aspect. नॉट इजी। It's not easy at all. I agree completely. And it's that entire experience of being in an international setting is what makes the करेक्ट difference between Pawan Man Singh and everybody else. And it's the attitude, जो एब्सोल्युटली attitude रखते हैं, जो हमेशा सीखना है। देखो आपने कैसे बोला आपको immediately कि like मैं अभी ट्रेनिंग में वापस जा रहा हूँ, मुझे एक और चांस चाहिए। तो that या is the kind of thing, that is what is required to become a ace fighter. But Somesh bhai, that being said, this has been an incredible episode with the one and only Pawan Man Singh, 2-time champion and representing India in the UFC. And शायद से एक और बार खेलूंगा, 100% वादा है एक और आपसे, बार खेलेंगे इतना तगड़ा internationally। कमबैक करूंगा मैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल मेरे को है ना, मतलब नीचे ग्राउंड में जाके हाँ इतना जी। वो नहीं होता, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी थी उस दिन एब्सोल्युटली कि सेम पता था मुझे कि ये वाली किक लैंड करेगा, इसके साथ राइट मारना है, पर वो किक इतनी तेज लगी थी कि पूरा दिमाग ने काम सही करना। बात। पहली बार ऐसा हुआ कि करेक्ट स्ट्राइकिंग में इतना आसान नहीं है कि मेरे साथ कोई खड़े होके खेल ले, हम्म। इंडिया में तो नहीं है, पर करेक्ट बाहर चलो स्ट्रांग प्लेयर है, पर उस दिन भी उसको मैंने लगने के बाद भी और रेफरी की गलती थी उसमें कि उसने मतलब मेरी रीढ़ की हड्डी पे 2 बार नी मारे थे, उसका पॉइंट अच्छा डिस्कनेक्ट करना था फर्स्ट राउंड में, जो और सेकंड राउंड में भाई मैंने एल्बो मारी, तो मेरे को वार्निंग देनी चाहिए थी,
क्योंकि मेरा फर्स्ट Correct. राउंड में हार गया था। आई थिंक हाँ वो सेकंड राउंड में कड़क जब रेफरी था वो एकदम। अगर उसको मैंने वो एल्बो मारी है तो उसको मेरे को वार्निंग देनी थी, ना कि सीधा कोई उसका कोई कटवट कोई लगा था, उसने मेरा पॉइंट डिडक्ट कर दिया। तो इसकी वजह से मेरा पूरा मोटिवेशन टूट गया। मैंने लास्ट राउंड है इसमें अपनी, क्यों मैं थक भी चुका था, पर फिर भी मैंने अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करी और उसके 4-5 पंच हिट करे, वो अच्छे लगे उसके। पर थोड़ा सा सिर्फ 30 सेकंड का और खेल रह गया था, मतलब नेक्स्ट कि मैं टाइम उसको हिट कर नेक्स्ट सकता टाइम था। कोई दिक्कत नहीं है इतना, पर मैं खुश हूँ कि मैं यूएफसी खेल लिया। सही बात, जो एक्सपीरियंस। जो आपको एक्सपीरियंस वहां पे मिला, हाँ जी, दैट इज अनमैच्ड। ये बहुत कम जनों को एक्चुअली वो हाँ एक्सपीरियंस जी, मिलता हाँ है। जी। एंड पवन भाई, वी आर सो हैप्पी कि आप इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, द सेकंड इंडियन टू एवर वॉक इनटू दैट ऑक्टेगन। वी आर Exactly. वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सर, योर Thank you, भाई। 21 थैंक years यू of सर। सर्विस। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक और चांस मिले, जरूर। because I think you are the right candidate for India on the stage to the UFC. So Pawan bhai, thank you so Thank much you for so much, giving your bhai, sir. time. Arjun, thank you so much. Thank you, And brother. we hope to थैंक see यू अर्जुन in भाई, the थैंक यू octagon सुमेश very भाई, soon. थैंक यू सो मच। Thank you, bhai. Thank you, bhai. We'll see each other soon. You've been listening to Fight Mania podcast. We'll catch you next week at 7:30 p.m. where Mr. Kamara will be back in Mumbai. Lots to discuss. UFC 277, the return of Amanda Nunes is happening, and that I cannot wait for. So we'll see you soon. This has been the Fight Mania podcast with Mystic Chips, Sumesh, the Superhuman Kamara, and the one and only Pawan Bhai, Pavan Man Thank you, Singh. Arjun bhai. Thank you so Thank you, much. Sumesh See you bhai. next Thank you. week.